बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं होली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद, अपोजिशन की हंगामा आराई, शदीद नारेबाजी की। बुज़रा ने हेडफोन लगाकर जवाबात दिए। पानी के मसले पर गर्मा गर्मी हुई। शहरी रहमान का जुमा को तहरीक लाने का ऐलान। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मामला मिलकर बैठकर हल करने की पेशकश करेंगे। बदअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, वो ग्वादर एयरपोर्ट से मईशत को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, बोले फितना अल खारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियां दे रही है। अमन के लिए शोहदा का कर्ज क़यामत तक नहीं उतार सकते। मोटरवे M6 पर काम रवां साल शुरू करेंगे। शाहराज सकर से कराची तक जाएगी। सालाना 3000 अरब का रेवेन्यू मिलेगा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की सेनेट में हिताब। कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। उमर अयूब का दो टोक जवाब, कहा अपोजिशन सहसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। ये समझते हैं इनका हर मैच फिक्स होगा। गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात न करें। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। और योग में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद खान के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द पक्तिका का रिहायशी था। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि हानेवाल में जगह जगह फहाशी के अड्डे कायम। थाना कहना की हदूद सिटी की हदूद में ये कारोबार उरूज पर, जहां पर हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो और बर्बाद हो गई है। पुलिस के लिए एक सवाल या निशान है कि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाते। हानेवाल, लाहौर, मोटर अजीज आबाद, ऐवान चौक, आदिल सिटी, बेरवल टाउन और काफी सारे इलाके जहां पर मकरू धंधा हो रहा है। सिंगू वाली कोठी की बैक साइड पर नायाब नामी खातून सरेआम कबा खाना चला रही है। मीडिया नुमाइंदान ने जब इसका पर्दाफाश किया तो उनकी धमकियां दिलवाई जा रही थी कि नायाब नामी खातून ने कहा कि मैं अरसा दराज से ये काम कर रही हूँ, मेरे खिलाफ आज तक कोई महकमा कार्रवाई नहीं कर सका क्योंकि महकमे के लोग मेरे साथ हैं। जो तुम लोगों से होता है वो करो। और मजीद मीडिया नुमाइंदान को बॉक्स FIR में नामजद करने की धमकियां भी देती रही। मीडिया नुमाइंदान मुकम्मल सबूत SHO थाना सिटी हानेवाल के मुहैया करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई करने से गरेजा है। मीडिया नुमाइंदान ने GPO हानेवाल से नोटिस लेने की अपील कर दी। और तहसील खंडोयार की यूनियन काउंसिल हानवाहिन के चेयरमैन बैरिस्टर गुलाम मोहम्मद बाकिर अब्बास की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि हानवाहिन शहर में जिला इंतजामिया की जानिब से तर्क नाजायज तजावुज़ात का खात्मा होगा। डिप्टी कमिश्नर नौशेर फरोज की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। हानवाहिन शहर की सरकारी प्रॉपर्टी, मछली मार्केट और साबका डिस्पेंसरी की अराजी प्लाट पर मुबैना तौर पर किया गया। कब्जा खत्म करवा के नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। इस जगह पर कम्युनिटी हॉल कायम किया जाएगा। और अंजुमन तरक्की पसंद मुसफ़ीन ने सिंध की जानिब से प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में हेमून कॉलोनी की 81वीं बरसी मुनक्किद कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं एवन टीवी के नुमाइंदे सनाइला हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में अमर शहीद हुमैन कलानी की 81वीं की गई है। आए यहाँ पर जो बरसी में जो लोगों ने शिरकत की है, दीगर जो लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, आए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या सही। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपके चैनल का, उसके बाद कराची ईस्ट प्रेस क्लब का कि उन्होंने हमें ये जगह दी, ये मौका फराहम किया। हेमू कॉलोनी के बारे में हमने ये पहला मौका है कराची में ये प्रोग्राम किया है, वो भी ईस्ट प्रेस क्लब में, क्योंकि यहाँ सिंधी आबादी भी है, बाकी आबादी भी है। तो हमारी कोशिश थी कि अपने लोगों को बताएं कि हेमू कॉलोनी क्या था, उसने क्या कुर्बानी दी। तो आज का प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हेमू कॉलोनी बहुत नौजवान था, 19 साल का था, और उस दौर में जो कवानीन थे आज भी हम पे वही कवानीन मुसलत हैं। उसी तरह हम पे तशद्दुद हो रहा है, उसी तरह इंसान के खिलाफ हो रही है, उसी तरह से सारा हुक्मरानी का सिलसिला कि एकदम फौरी तौर पर कानून साजी अपने मतलब की कर रहे हैं। जैसे 26वीं आईन तरमीम का मसला आया, इन्होंने फौरन जो है कर दिया। जब मैं मशकूर हूँ प्यारे दोस्तों का जो चैनल आज हमारे सामने है। उसके बाद हम मशकूर हैं ईस्ट प्रेस क्लब के, जिन्होंने हमें फैसिलिटीज़ यहाँ दिए, क्योंकि हमें हेमू कॉलोनी की वर्सी के लिए
कराची के अंदर पहली मरतबा एक प्रोग्राम करने जा रहे थे, तो बेहतरीन जगह हमने यही चॉइस की, यहीं आवाज बुलंद कर सकते हैं और किसी भी तरह से घुटने नहीं टेके। उनको काफी सारी ऑफर्स की गई थी उस दौर में भी सहूलियात देने के लिए इसकी तरफ से, लेकिन उन्होंने उन सब सहूलियात को मुस्तरद कर दिया कि सिंध की धरती पे अंग्रेज का कब्जा उनके नजदीक नाजायज था और उसके खिलाफ मुजाहमत करते रहे यहाँ तक कि उनको फांसी दे दी गई, तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। तो उनको याद करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए और मुझे मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, साम्राज्य के खिलाफ लड़ा था, वो साम्राज्य अंग्रेज साम्राज्य था। आज भी हम समझते हैं कि उसी साम्राज्य की कंटिन्यूटी पाकिस्तान में चल रही है, हमारे और प्रांसेस में चल रही है। उसका जो काम है कि साम्राज्य को कभी भी साम्राज्य के आगे झुको ना, और इसी हवाले से उसने अपना सिर भी दे दिया, अपने आप को जिंदा रखा है। हम ये कहते हैं कि हेमू के जो पैगाम है उसको हम आम लोगों तक पहुंचाएं और वो साम्राज्य जो आज हमारे लड़ाओ और राज करो वाला जो काम कर रहा है उससे जो निजात पाए। ठीक है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शोएब इकबाल सैयद की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद की ज़ेर निगरानी शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शद्दोमत से जारी है। सदर बाजार, पाकपतन बाजार, वान मार्केट और शो मार्केट से तमाम तजावुज़ात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाइयों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हालिद ज़िया और सब इंस्पेक्टर शोएब इकबाल सैयद की हिदायत पर सदर बाजार, पाकपतन बाजार और वान मार्केट और शो मार्केट से तमाम तजावुज़ात को खत्म करवा दिए कर बाजारों को क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों की निगरानी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने कहा है कि बाजारों में किसी को तजावुज़ात कायम करने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जो भी तजावुज़ात कायम करने की कोशिश करेगा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में चीफ ऑफिसर शेख इशफाक अहमद और मुतल्लिका अमला भी मौके पर मौजूद थे। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।